सर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। सबसे पहले आपको दीप पर्व की हार्दिक बधाई। दीप पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, अंधकार से आपका वास्ता न हो, उजाला आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ऐसी सत्कामना के साथ एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है। अब चर्चा अधिकांश बिहार चुनाव पर केंद्रित रहेगी, क्योंकि बिहार बड़ा जागरूक प्रदेश है। वहां के नेताओं के बयान बरबस ही पूरे देश का आकर्षण का विषय अपने आप को बना लेते हैं। तो आज हम एक बार फिर बिहार पर ही बात करेंगे। हमारा आज का बिहार संबंधित विषय यह है कि महागठबंधन गांठ भारी, ये कैसी यारी। संदर्भ यह है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से संन्यास दिलाने का दावा महागठबंधन अरसे से कर रहा था। महागठबंधन में तीन प्रमुख घटक हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष लालू यादव है पर चेहरा तेजस्वी यादव है। दूसरी कांग्रेस, जिसका बिहार में भी चेहरा राहुल गांधी ही है। और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी, जो अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो ये जो महागठबंधन है, इसका दावा था कि इस बार हम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी को फेल कर देंगे, ऐसा मुकाबला करेंगे कि ये पानी भी नहीं मांगेंगे। पर भाजपा और नीतीश कुमार को पटकनी तो तब देंगे जब आपस में कुश्ती से फुर्सत पाए। प्रथम चरण के नामांकन ही नहीं, बल्कि नामांकन वापसी का भी समय निकल चुका है और साफ तस्वीर है कि महागठबंधन आधा दर्जन सीटों पर आमने सामने लड़ रहा है। कल दूसरे चरण के नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। 5 सीटों पर अभी भी दोनों ही दलों के प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वाकई महागठबंधन कोई तैयारी कर रहा है चुनाव के संदर्भ में, या उसने तैयारी कर ली है एक बार फिर विपक्ष में बैठने की। साझा चुनाव प्रचार तो छोड़िए, साझा चुनावी घोषणा पत्र के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का जब मन कर रहा है पत्रकारों के बीच आ रहे हैं और दनादन घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं से कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है, कम्युनिस्ट पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है, इसका पता नहीं। तो आज इसी पर बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ में। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनकी बादशाहत का सपना देखा जा रहा था। वो डॉक्टर बादशाह आलम हमारे साथ है, आरजेडी के सुधी प्रवक्ता है। और इनके बीच में डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, जो पता नहीं बादशाहत को क्यों खतरा पैदा कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर बादशाह आलम जी से ही करते हैं और उनसे ही पूछते हैं, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, दिख क्या रहा है। बताओ ना बादशाह जी, क्या देख पा रहे हो? सत्ता से कितनी दूरी दिखाई दे रही है आपको? नमस्कार द्विवेदी जी, आपको और दिवाली की शुभकामना जी। सब सही चल रहा है सर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हैं, उसको सुधार ली जाएंगी कल तक इंशाल्लाह। बाकी सब हमारा गठबंधन बिल्कुल एकजुट है। अच्छा, कैसे सुधारोगे? 6 सीटों पर तो नामांकन वापसी का समय भी निकल गया बादशाह आलम जी। और पिछली बार का आपको अनुभव याद है ना, 110 सीटें जीते थे आप और सामने वाले 125, 15 सीटों के अंतर में खेल हो गया आपका। अभी भी आप बोल रहे हो छोटी मोटी बातें हैं, विपक्ष में बना रहने का इतना आनंद। कल तक सुलझा लेंगे, इसलिए कि बिहार की जनता हमारे साथ है और जिसके साथ जनता है तो उसकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। मेन तो इन लोगों का अपना जो एनडीए गठबंधन है, इसमें तो ये तो नीतीश कुमार का चेहरा घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले घोषित करो, खाली नेतृत्व तो कहने से नहीं चलेगा। और वहां जिस तरह की बात वहां जनता के बीच में जा रही है, तो बिहार की जनता ये देख रही है कि महागठबंधन के ही वजह से बिहार का भला होने वाला है। और ये 20 साल से इन लोगों ने बिहार को जहां पहुंचा दिया, वहां से तो निकलना चाहती है ना जनता। अच्छा, एक बात बताओ बादशाह आलम जी, आप इसी सुख की तलाश में हो क्या कि पड़ोसी में झगड़ा कितना है, या अपने झगड़े पर भी कुछ निगाह विगाह है? आप बोले देखो नीतीश का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, वो तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित कर दिया क्या कांग्रेस ने? मान लिया कि हाँ तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम इंतजार करते रहेगा राहुल गांधी की बाइट देखने का। वो गहलोत जी भी आज बोलकर नहीं गए बादशाह आलम जी। मैंने जो आपने झगड़े की बात कही उस पर मैंने ये कह दिया, भाई हमारी तो आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आप जहां तक आपको मालूम है कि हम लोग कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, न कि जुमलों की राजनीति करते हैं। भाई जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया, उन्होंने बता दिया कि इस बार बिहार की चुनाव जो है वो रोजगार पर है, और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, इनके तरह से नहीं कि अपना। अब देखिए ना, हमारे प्रत्याशियों को जो है कितने जगह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कहां कहां से नामांकन कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। एक वो सुगौली है, आपने देखा होगा, वहां से 5 नामांकन आज खारिज कर दिए गए हैं।
अब वहां से इनका एक बबलू गुप्ता लड़ रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल जो है वॉक ओवर देने की तैयारी में जो है चुनाव आयोग भी लगा हुआ है और इनकी मशीनरी लगी हुई है। तो ये सब ये बाय हुक एंड क्रूक वहां सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको जनता बिहार की देख रही है। अच्छा एक बात बताओ बादशाह आलम जी, एक तरफ भाजपा और नीतीश कुमार हैं जो बाय हुक और क्रुक आपके अनुसार सत्ता में बने रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिहार की जनता है आपके अनुसार जो इनको सत्ता से बाहर कर देना चाहती है। आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। जिनको साथ मिलकर लड़ना था बोले अब जनता लड़ तो ले रही है भाजपा और नीतीश से, हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ अंदर नहीं चल रहा है। वो चूंकि अब भाई देखिए, मीडिया भी तो हमारे कब्जे में नहीं है ना, मीडिया भी इन्हीं कब्जे में है। तो हमारे छोटी सी बात को ये इतना बड़ा करके बताया जाता है, तो वो जनता में वो चीजें जो है नहीं जा रही है। जनता वहां की देख रही है। वो जो है 20 साल से जो है जिस तरह से वहां त्रासदी मचाए हुए हैं। अभी गए थे हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी, गए थे, कह रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्री लगी नहीं सकती है कि इसलिए वहां कोई जमीन ही नहीं है। तो आप जो है ना मुद्दे से बार बार दाएं बाएं होने की कोशिश कर रहे हो बादशाह जी। आपने कहा कि मीडिया हमारे कब्जे में नहीं है ना, चलो आप हमारे संदर्भ में भरोसा रखो, सच बताएंगे। 254 सीटों पर एनडीए के मुकाबले महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, पर हमारे पास आंकड़ा कहता है कि बिहार में विधानसभा सीटें तो 243 हैं, तो 11 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही निपट ले रहा है। सही या गलत आप ही बता दो। तेजस्वी यादव दनादन घोषणाएं कर रहे हैं, तो फिर जाके गठबंधन किस बात का? क्या कांग्रेस ने इन घोषणाओं पर सहमति दे दी? और दे दी तो साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं आया अभी तक? बताओ बादशाह जी, इसमें मीडिया की क्या गलती, इसमें भाजपा की क्या गलती, और इसमें हमारी भी क्या गलती? नहीं, वो एक कहावत है ना कि वो कत्ल भी कर दें तो वो चर्चा नहीं होता। तो ये वाला शेर जो एक आपने सुना होगा ना, हम आ भी भरें तो जो है चर्चा होने लगता है। तो आपकी आह निकल क्यों रही है? वहां के समय पे आह निकल ही क्यों रही है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर खाने में। ये तो प्रॉब्लम इनके यहाँ है। ये अपना प्रॉब्लम नहीं देख के हमारे जो है खिड़की में झांकते हैं ये कि इनकी ऐड छुप जाए, तो इसके वजह से इनकी ऐड नहीं छुपेगी। भूपेंद्र जी से पूछ लेते भाई, इनके खिड़की से ताका झांकी इतनी क्यों कर रहे हो भूपेंद्र जी? आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है, इनके घर के संदर्भ में बर्तन खटखटाने की आवाज आपको सुनाई क्यों दे रही है? और आप पूरे मोहल्ले को भी सुनवाना क्यों चाह रहे हो भूपेंद्र जी? थोड़ा रोशनी दो ना। ऐसा है हिमांशु बाबू, आपको दिवाली सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये बसियौरा हो गया, दिवाली कल था। मैं आपको बता दूं, हमारे बादशाह भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बादशाह भाई, आप बड़ा गुड बात करते हैं टीवी चैनल पर बैठ करके। ये जो बताइए ना, आप कहते हैं कि कत्ल भी करते हैं, तो इनकी जो है ना आवाज नहीं जाती है। आप लोग तो भाई टाइम बम फोड़ रहे हैं, आप और राहुल गांधी मिल करके। तो टाइम बम का आवाज सारी दुनिया देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। दूसरी बात, राजद में जो है ना इतना ना इंडी गठबंधन के अंदर में हिमांशु बाबू सिर्फ टौवन है, क्योंकि यह जो गठबंधन है यह स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है जी। ये लोग देश के रिसोर्स को लूटने वाले लोग हैं। अभी देखिए इनका 8 सीट झामोमो जो है ना इनको दे दिया झारखंड में, और ये कितना ईमानदार है कि इनको सट के जो है ना वार किए, बोले कि 2 सीट देंगे, लेना है लो, नहीं तो जाओ। तो इनके यहाँ ये स्थिति है हिमांशु भाई कि जितना अधिक से अधिक सीट पर हम खड़ा होके सबके खपड़िया जड़े, हमर खपड़िया भरे। तो ये ऐसे गठबंधन है कि किसी के बारे में इन लोगों का कोई परवाह नहीं है मेरे भाई। ये बिहार की जनता के लिए। बताओ भूपेंद्र जी, इस कारण से आप कितने परेशान हो? ये दूसरों को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दे रहे, आपकी योजना पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? कमी पड़ने पर जिनसे आपको उम्मीद थी इन्हीं को अपने साथ मिला लेंगे, उनके पल्ले कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ज्यादा परेशान हो क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हिमांशु बाबू। हमारा 5 पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुने होंगे हमारा समय से जो है ना सभी जगह जो है ना हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे जितने भी जो है ना 243 सीट थे हमारे 5 पांडव का, एकदम हम लोग शांतिपूर्वक बात। लेकिन आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी ना। 5 पांडव एक हैं ये तो ठीक है, पर वो कृष्ण जी के रूप में जो अमित शाह जी आए उन्होंने बता दिया कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना तय नहीं है महाभारत के बाद। महाभारत का परिणाम आने के बाद तय करेंगे राज्याभिषेक किसका होगा।
ये जो नीतीश कुमार को आपने निपटाया है, आपने ज्यादा बेहतर निपटाया या कांग्रेस तेजस्वी यादव को ज्यादा बेहतर निपटा रही है? पहले तो ये बताओ, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा रहा है? आप नीतीश कुमार को निपटा रहे हो या कांग्रेस तेजस्वी को निपटा रही है? पहले तो ये बताओ भूपेंद्र भाई। देखिए, मैं आपको बता दूं हाँ, कि कांग्रेस जो है, याद कर लिया है 1990 वाला, लालू जी दंगाई बलवाई पार्टी कह के आए थे बिहार के सत्ता शासन में हमारा भाजपा के 39 विधायक के समर्थन से। अब उसको याद आ गया राहुल गांधी को कि अरे भाई, कि तो इन्हीं के पिताजी हमारा जो है ना दंगाई बलवाई कह के बिहार के सत्ता से दूर किए थे। तो अब ही क्या किए कि सट के राहुल गांधी जी इनको निपटाने का जो है ना काम चालू कर दिए। और रही बात हमारे यहाँ, हिमांशु बाबू, हमारे यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हम लोग जुड़वा भाई की तरह हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का 101, हम लोगों का 101, और पांचों पांडव में जो बचा सब एकदम छोटा बड़ा मिला करके हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट होकर के बिहार की सम्मानित जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग किसी को निपटाने के फिराक में नहीं हैं। हम लोग कैसी बातें कर रहे हो भूपेंद्र जी, इतना ना समझ समझे हो क्या हमको? 25 से 30, फिर नीतीश अभी तक नारा लगा रहे थे, जैसे ही 101 हुआ उसके बाद कहने लगे विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 25 से 30 फिर नीतीश का क्या हुआ? हिमांशु जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 25 से 30 आदरणीय ही नीतीश, दूसरा कोई नहीं है मेरे यहाँ। नो झंझट, हमारे यहाँ पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। और रही मतलब अमित शाह की बात की कोई अहमियत नहीं है, अमित शाह की बात का कोई सम्मान नहीं, अमित शाह की बात का कोई मान नहीं। अमित शाह जी बोले कि भाई मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा, तब फैसला करेंगे। आप बोल रहा नीतीश ही रहेंगे, मतलब अमित शाह की बात की कोई इज्जत बची कि नहीं बची? नहीं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जो बोले वो एक संवैधानिक वर्ड को रखे कि भाई यहाँ के ही लोग चुन करते हैं अपना जो भी है संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है। अच्छा, तो हरियाणा में संविधान नहीं होता, बिहार में संविधान होता है। हरियाणा में तो बताए थे नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, यहां पर आप बता रहे हो वो संवैधानिक बात है। तो ये संविधान केवल बिहार में है, हरियाणा में संविधान नहीं है। नहीं, वो प्रक्रिया बताए कि वो चुनने का प्रक्रिया बताए है तो नीतीश जी हमारे यहाँ दूल्हा। अरे कहां बोले, थोड़ा विचार कीजिएगा, अपने गृह मंत्री जी के बयान पर दृष्टि डालिएगा भूपेंद्र जी। पर मैं आता हूं इस समय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं, चाह क्या रहे हो आप लोग बिहार में? मतलब तेजस्वी का तेज आप ही लोग हर लोगे या भाजपा को कोई मौका दोगे, समझना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस बिहार में करना क्या चाह रही है सुधा जी, थोड़ा समझाइए ना हमें। नमस्कार हिमांशु जी, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और इतनी देर की बातचीत में जो बातें आपने निकाल के रखी है उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि आपको वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगी जो हकीकत है। जी, यहाँ दिक्कत इस बात की है 243 सीटें हैं, लेकिन 11 जो 10 सीटों पे दिक्कत चल रही है, उन्हीं सीटों पे चल रही है ना, वो हम देख लेंगे। बाकी सीटों की बात क्यों नहीं हो रही भाई? जो 243 सीटों पे हम लड़ रहे हैं उन पे चल रहा है। और हमारे भूपेंद्र भाई, थेथराई सुना होगा आपने, थेथर लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम थेथराई करते रहेंगे और जनता समझ नहीं पाएगी। तो बिहार की जनता 20 सालों का हिसाब भाई बहुत अच्छे से लेने वाली है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया। 20 साल से एक बच्चा, आपको पता है यूपीएससी पास करने के लिए स्नातक तक बच्चे 20 तक कर लेते हैं और वो आईएएस बन सकते हैं। इस देश में 20 साल का समय वो होता है, और आप 20 साल को भुलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। और मेन मुद्दे की बात यह है कि 11 सीट पे दिक्कतें हैं, ये सबको पता है हिमांशु जी, और उसको हम दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमारा उद्देश्य जब हम लोकसभा में साथ आए थे, जब हमने चुनावों को लड़ना शुरू किया था, जितनी राजनीतिक पार्टियां होती है सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सबका सिंबल अलग होता है, कोई एक सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है। तो जाहिर सी बात है सारी पार्टियां अपने अपने हितों को देखते हुए, अपनी अपनी चीजों को देखते हुए अपनी विचारधारा के अनुकूल चीजें करेंगी। हम ये थोड़ी ना है भाजपा की तरह कि पर्ची में नाम लिखा होगा और राजस्थान में मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा और उसको दिया जाएगा जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया होगा। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं कि कहेंगे करेंगे, विधायक चुनेंगे और एक पर्ची लिख के आएगी, हाथ में पकड़ जाएगी और जो जिसको दी जाएगी वो चौंक जाएगा। और बेचारा वो कितने सेकंड तक चौका आपने देखा। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। थोड़ा रुकिए ना डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्या है आप केवल पर्ची तक रह गई? थोड़ा ट्वीट पे भी ध्यान दिया कीजिए। वो 2018 में हम ट्वीट देखते थे,
राहुल गांधी ट्वीट करके बताया करते थे कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पे इनका नाम खोल रहा हूं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। आपने देखा नहीं था फोटो के साथ कोर्ट के बाद में कौन सा विधायक दल? राहुल गांधी जैसे उस समय पर्ची ट्वीट के माध्यम से खोल रहे थे, भाजपा ने खोल दिया। पर अभी तो आप मुद्दे पर आइए। आपने हमें यह समझाने की कोशिश की कि देखो आप 11 सीटों पर हमारी लड़ाई देख रहे हो, पर 243 से बाकी सीटों पर तो हम लड़ रहे हैं ना, उसको क्यों नहीं देख रहे? इसलिए नहीं देख पा रहे सुधा जी कि पिछली बार बड़ा निकटतम मुकाबला रहा आपका। आप 110 सीटें जीते गठबंधन में, महागठबंधन 125 सीटों पर एनडीए जीता, तो कुल जमा 7-8 सीटों का अगर हेरफेर हो जाता तो आप सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व कर रहे होते। तो आपसे जानना यह है, ऐसे कटु अनुभव से गुजरने के बावजूद भी वो कौन सी बात है जिसके कारण इतनी सिर फुटबॉल है, एक। और दूसरा यह कि चुनाव इतना आगे बढ़ गया, ना साझा प्रचार का आता पता है, ना साझा घोषणा पत्र का आता पता है। चाह क्या रहे हो? नीतीश को चाह रहे हो, भाजपा को चाह रहे हो, असल में आप चाह क्या रहे हो? हाँ हिमांशु जी, हम जनता की आवाज बनके जनता के मुद्दों पे जिस तरह से वोट चोरी के मसले को लेके इस बिहार में उतरे थे और जो बातें हम सच्चाई के साथ रख रहे थे, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और जिस तरह से बेरोजगारी की बातें उस बिहार की सरजमी पे हो रही है, हिमांशु जी आप भी जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये भाजपाई जो है, जो 20 साल के शासन में रहने के बावजूद उन मुद्दों को भटका के, आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी बाकी लोग पहुंच रहे हैं उम्मीदवारों के नाम तक, उनसे नामांकन वापस लेने के लिए जिस तरह जद्दोजहद की जा रही है, अगर उनको डर न होता, आप भी जानते हैं भाजपाई एन के, अभी आपने कहा ना हु कैन को जीतना चाहते हैं, तो जब ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक चीजों को खत्म करने की पुरजोर कोशिश में है, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार है, जहां समस्याएं हैं, उनको हटा के हम उन समस्याओं को दूर करके जनता के असली मुद्दों तक ले आए। जो समस्या है, आप जानते हैं पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के बैठे हुए लोग ही नहीं होते हैं, कार्यकर्ता भी होता है, उसकी भी अपनी कुछ जरूरतें होती है, कुछ मांगे होती हैं, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने कहा और लोकतांत्रिक तरीके में आपने सुना नहीं, सुनना भी जरूरी है। और जो समस्याएं आ रही हैं वो लोकतंत्र को दिखा रही हैं, वो यहाँ नहीं है कि बस पर्ची दिया और हो गया, वो तो राजतंत्र हो गया कि तेरी लाठी उसके हाथ में दिया, उसको करना है, राजतंत्र चल रहा है। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीके की चीजें हैं उसको हम बिल्कुल जानते हैं कि वो 7-8 सीटों का जो पहले चुनाव में था वो यहाँ हो सकता है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिनसे हमारा संघर्ष है। बड़ा कमाल की बात है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को परिस्थितियों की गंभीरता का पूरा अंदाजा है, पर समाधान की दृष्टि से वाकई गंभीर प्रयास हो रहा है। बादशाह जी आपके पास आता हूं, वो तारिक अनवर एक बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, नाम तो अभी भी बड़ा ही है, वो बता रहे करना क्या जा रहे हैं हम लोग, जो चुनाव पिछला हम 130 वोटों से हारे, उसकी टिकट काट के 30,000 से हारे हुए व्यक्ति को हम चुनाव लड़ा दे रहे हैं। करना क्या जा रहे हैं? कांग्रेस के संदर्भ में वो पप्पू यादव है, आप लोगों पे बहुत मेहरबान रहते हैं, वो बोल रहे हैं हटाओ इस गठबंधन को, क्या रखा है इन लोगों के साथ में लड़ने में। क्या कहते हो बादशाह आलम जी, इतनी बेइज्जती आप बर्दाश्त कैसे करते हो भाई? नहीं, इसमें बेइज्जती कोई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जहां तक पप्पू यादव की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श होता है। आज उनके नेता गहलोत जी भी पहुंचे हुए हैं पटना में, तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पिछले इलेक्शन में भी 2020 में बहुत कम वोट से रह गए थे, 12-13 हजार वोट का था, उसको हम मेकअप कर रहे हैं। इस वक्त बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। और जहां तक हमारे भूपेंद्र भाई कह रहे थे 5 पांडवों की बात कर रहे थे, तो इनके पांडव तो 3 और 2 में बट गए हैं। वो आपके जो है मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, और इनके जेडीयू के जो दोस्त अपने को बताते हैं, जो बिहार के जो है चाणक्य हैं, जो दिल्ली के चाणक्य भी उनकी चाणक्य नीति के बिना फेल है। तो ये चीजें इनको समझ में आ गई है। वो कह रहे हैं कि घोषित करो कि नीतीश बाबू ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अदरवाइज जो है कोई जो है ये गठबंधन हम नहीं मानते इसको। अब ये है और इनके एक हनुमान है। अब ये बैठ के वहां ये लोग अपना क्या करेंगे ये अपना देखें, हमारा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कोई। अभी गहलोत जी गए हुए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप देखिएगा सारा क्लियर हो जाएगा। कोई तो बादशाह आलम जी ये बताओ कि क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएंगे? हो गया ना समाधान? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कल घोषणा गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हमारे गठबंधन में और बिहार की जनता ने सबने मिलकर तेजस्वी यादव के ऊपर परसेप्शन बना लिया है कि 2025 के जो है चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं। अरे बादशाह आलम जी देखो, आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल है, दर्शक देख रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि कल महागठबंधन की पत्रकार वार्ता में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित हो जाएगा, इस पर सहमति हो गई?
हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। और हमें नहीं उम्मीद है। हुई तो? है और नहीं हुई तो वो तो बिहार की जनता बताएगी ना कि कौन होगा। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को माने बैठी हुई है। उनके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उनका ये वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाई, वो अच्छा, सब लोग देख ले रहे हैं, ये कांग्रेस क्यों नहीं देख पा रही तेजस्वी यादव के तेज को? कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि आप 4-5 सीटों पर मत उलझिए, आप बकिया सीट पे जो जिस तरह से हम लोग वहां लड़ रहे हैं इलेक्शन, उसको देखिए वहां। और ये हमारे भूपेंद्र भाई अपने सारा जो है साम दाम दंड भेद लगा के वहां प्रत्याशियों को जेल भेजा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। लालू जी का बंद पड़ा हुआ केस खोल दिया गया, उनको एक बार दिल्ली दौड़ाया जा रहा है, फिर पटना जा रहा है। तो ये सब चीजें, ये भाई सब कुछ लगाए हुए हैं, फिर भी इनको बिहार की जनता एक्सेप्ट करने। मेरा एक आखिरी सवाल है बादशाह आलम जी आपसे, जब पूरे बिहार को दिखाई दे रहा है तेजस्वी का तेज, तो ये कांग्रेस को तेजस्वी का तेज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या दिखाई तो दे रहा है पर बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं है सर। कांग्रेस के जब छोटे नेताओं से बात नहीं बनी तो बड़े नेता गए, उस प्रश्नों को सुलझा लेंगे वो, और सुलझ जाएगा। नहीं तो उलझन क्या है? भाई वो ये 2-4 सीटों का जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई थी, वो अरे है। सीटों की तो बात छोड़ दी हमने, मान लिया हमने सुधा जी की बात। आप वो देखिए जहां पे हम बढ़िया से लड़ रहे हैं। हमने पूछा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, आप बता रहे पूरा बिहार देख रहा है तेजस्वी को, पर ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा? ये आपसे सवाल है। नहीं, कांग्रेस ये कहा कर रही है कि तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये कभी किसी कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे किसी कांग्रेस के नेता से द्विवेदी जी आपने सुना कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम ये तो केवल राहुल गांधी से सुनना चाहते थे कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। हमने सुना नहीं थी बादशाह जी, आपने सुना? ये से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? आपने सुना राहुल गांधी जी ने बोला तेजस्वी ही चेहरा होंगे? हमने सुना तेजस्वी बोले कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे हमारे गठबंधन का औरतें, पर हमने सुना नहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे हमारे गठबंधन के। राहुल जी ने ऐसा बोला हो, आपने सुना? नहीं, तेजस्वी जी ने कहा कि वो दिल्ली संभालेंगे, हम बिहार संभाल रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बिहार नहीं संभालेंगे। मैं सुधा जी से पूछ लेता हूं, फिर आखिरी बातचीत भूपेंद्र जी से करेंगे। सुधा जी बताओ, तेजस्वी यादव कितने उदार हैं? उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पर हमारा चेहरा राहुल गांधी होंगे, फिर भी आप लोग पसीजे नहीं, फिर भी आप लोगों को तरस नहीं आया, फिर भी आपके मन को नहीं भाया, और तेजस्वी के नाम का ऐलान आपकी ओर से अभी तक नहीं आया। दिक्कत क्या है सुधा जी? हिमांशु जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग काश ये बातें जरा उधर से पूछ पाते जो सरकार चला रहे हैं। हम तो साथ में चल रहे थे, साथ में चल रहे हो, चाहे वो राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो। आपने कभी देखा है कि जब बिहार में राहुल जी गए हैं तेजस्वी साथ न रहे हो? दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे ढूंढना है, और ढूंढना इसलिए है क्योंकि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो चलो राहुल और तेजस्वी की बात देखो सुधा जी, आप बहलाओ मत, आपसे सीधा सीधा सवाल है भाई। देखो बादशाह आलम जी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के संदर्भ में समझिए बिहार क्या चाहता है। वो सबको समझाना चाहते हैं, पर अपने सबसे मजबूत सबसे पुरानी सहयोगी कांग्रेस पार्टी को नहीं समझा पा रहे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे सुधा जी, ये बताओ ना। ये आप लोग कहाँ से आकाशवाणी हुई है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई दिक्कतें हैं? भाई जब हम लोग सामने बैठ के कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप लोग उसमें अपने हिसाब से परसेप्शन डालने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जीतेंगे, सरकार बनेगी, और जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो बिहार का पसंदीदा व्यक्ति ही होगा, और जिसने उस बिहार में नई उम्मीदों को पैदा किया। देखो सुधा जी, अभी भी आपने बादशाह आलम जी को कितनी सफाई से निपटा दिया। आपने कहा जो भी मुख्यमंत्री होगा, आप नहीं कह पाए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये व्यवस्था क्या है? जो इस समय नई उम्मीद बन के पैदा हुआ है, और जिसने वो बिहार के लोगों में उम्मीदों को पैदा किया है। जाहिर सी बात है, और क्या सुनना है आपको? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि पर्चियां निकलेंगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, विधायकों को पता ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने भी बादशाह आलम जी की उम्मीदों पर पानी फेरा भी तो। पर भूपेंद्र जी से ये पूछते हैं कि क्यों महागठबंधन का चेहरे के संदर्भ में ये द्वंद्व आपके लिए सुअवसर हो गया है, इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर बनी हुई सहमति को आपने बीच चुनाव में जो है पलट दिया। क्योंकि तेजस्वी का नाम सामने नहीं आया तो नीतीश का नाम भी सामने क्यों रखें? इस रणनीति पे तय कर दिया आपने, मौका मिला तो अब नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बनेंगे। हिमांशु भाई, मैं आपको स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी कांग्रेस के सुधा बहन तो बोल नहीं रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। एक
पार्टी के प्रवक्ता, जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते कि 2025 आदरणीय नीतीश कुमार के ही सानिध्य में हम लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री भी बनाने का हम लोग काम करेंगे और उन्हीं के द्वारा ही डबल इंजन की सरकार बिहार की सम्मानित जनता ने हम लोगों का मैंडेट दिया, वो चलाने का काम करेंगे। तो मतलब 3 दिन में भूपेंद्र जी आप लोगों को एहसास हो गया कि अगर नीतीश का नाम नहीं लिए तो सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वापस लौटा है नीतीश के नाम पर। 3 दिन में आपको समझ में आ गया कि अगर नीतीश नहीं रहे तो हम लोगों का काम लग जाएगा। देखिए ऐसा है हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 96 से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार को सम्मान नेता बिहार के धरती पर मानते चले आ रहे हैं और हम लोग भी 243 सीट में से हमारे पास 75 सीट थे, ओनली फॉर आदरणीय नीतीश कुमार जी के 43 सीट थे, फिर भी हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री मान करके बिहार को चलाने का काम किया और उसी में डंडी मार के बादशाह भाई देखिए टुकुर टुकुर देख रहे हैं, 3 साल ही मार लिए डंडी। कांग्रेस के बहन सुधा ये क्या किया लोग 2015 में जो है डंडी मार के जो है ना 15 महीना उधर चला लिया, INA 17 महीना चला लिया। और रही बात बहन सुधा का, जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है गुड बात, ये ना बताइए कि आपके यहाँ जानते हैं जब मुख्यमंत्री चुना जाता था यही बिहार की धरती पर नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 21 स्टेट के अंदर में सीधा जो है ना मुख्यमंत्री का रिजाइनेशन लेटर पहले लिखा करके दिया जाता था, तब घोषणा होता था कि जो है ना मुख्यमंत्री यही इंदिरा गांधी यही राजीव गांधी पूरे स्टेटों का जो है ना रिजाइनेशन लेटर पहले लेते थे और बाद में जो है ना उनको कहते थे कि जाइए आप मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये स्थिति थी। तो आपके यहाँ लोकतंत्र नाम का चीज नहीं है बहन, आप जो बोल रही आप लोग जो है लोकतांत्रिक बात करते हो तो हम नहीं समझते। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है ये देश को पता है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चेहरे के संदर्भ में महागठबंधन का असमंजस कहीं उसकी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालेगा। जिस महागठबंधन के संदर्भ में उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बिहार में परिवर्तन सत्ता में तो कम से कम ला सकता है, वो आपसी द्वंद्व के चलते अपनी संभावनाओं पर खुद ही पानी तो नहीं फेर रहा। महागठबंधन का दावा है कल सब कुछ साफ हो जाएगा, देखें क्या साफ होता है। यहां महागठबंधन की संभावना ही साफ होती है। हम निगाह बनाए रखेंगे। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे याद, कल फिर मुलाकात करेंगे। सदा प्रणाम।